फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, डॉलर तकरीबन 15 रुपए महंगा हो गया एक ही झटके में। महंगाई का जो तूफान आने वाला है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के आम आदमी की कमर तो पहले ही टूट चुकी है। आज सुबह बिजली के जो नर्ख हैं उस पे ऊपर 3 रुपए 29 पैसे फी यूनिट जो है वो इन्होंने टैक्स लगा दिया है। उसके बाद जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसकी जो सब्सिडी थी बिजली की वो ख़त्म कर दी है। और अब अभी पता चल रहा है कि 1 घंटे में डॉलर जो है वो 15 रुपए के करीब जो है वो बढ़ गया है। और ये बुनियादी वजह IMF के प्रोग्राम जो है वो ना होना है। पहले इन्होंने 5 महीने उसको डिले किया, फिर मिफ्ता इस्माइल को सैक किया और अपनी तरफ से ये एक बड़ा मुआशी गुरु इसहाक डार लेके आए। अब इसहाक डार को समझ ही नहीं आ रही कि उसने करना क्या है। एक दिन एक सोचते हैं। कल इन्होंने तेल की जब कीमत जो है वो कम की, उसी से लोगों को खदशात शुरू हो गए थे कि IMF का प्रोग्राम जो है वो खतरात का शिकार हो गया। उसके बाद इन्होंने IMF के पहले इन्होंने कहा था मैं IMF को भी सीधा कर दूंगा, मूडीज को भी सीधा कर दूंगा। अब इनको समझ नहीं आ रही कि वो तो सीधे नहीं हो रहे। इनको उन्होंने घुटनों के बल जो है वो अपने पाँव में बैठाया हुआ है और ऊपर से इनको ठुड्डे मार रहे हैं। अब इस वक्त जो पाकिस्तान के जो फाइनेंस की और मईशत की हालत है वो मुकम्मल तबाह बर्बाद इन्होंने कर दी है 10 महीनों में। कोई दोस्त मुल्क हमारे जो ये कहते थे ना इमरान खान की खारजा पॉलिसी बड़ी खराब है, तो आज वो हमारे जो दोस्त मुल्क जो जो हमें जिन्होंने पिछली दफा भी ऐसी ही हालत में पाकिस्तान को छोड़ के गए थे, उस वक्त हमारे जो दोस्त मुल्क हैं वो आगे आए थे और उन्होंने हमें कर्जा दिया था जिससे हमारे फॉरेन रिजर्व जो है उनकी हालत बेहतर हुई थी। आज हमें अपने जो दोस्त ममालिक हैं वो ढूंढते हुए भी नजर नहीं आ ढूंढते भी नहीं मिल रहे। जो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में तन्हा है। बिलावल भुट्टो कभी लिथुआनिया चला जाता है, कभी लटविया चला जाता है। उसने अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज का पता नहीं मिशन लेके आया हुआ है। और पाकिस्तान की जो ममालिक मदद करते थे ट्रेडिशनली वो भी हमारे साथ नहीं खड़े। दुनिया में हम अकेले खड़े हैं, मईशत हमारी तबाह हो गई है। तो इस वक्त पूरी कौम इनको लाने वालों का भी शुक्रिया अदा कर रही है कि माशाल्लाह ऐसे ऐसे हीरे ढूंढ के आपने हमारे ऊपर इम्पोज किए हैं। खुद जनरल साहब बाजवा साहब जो हैं वो चले गए हैं दुबई, इनको यहाँ छोड़ गए हैं और ये एक अजाब में पूरा पाकिस्तान तो मुब्तला है। तो PTI की गवर्नमेंट में इल्जाम लगाते हैं कि आपकी वजह से ये महंगाई है। अब जो कहे कि PTI की वजह से ये है, उसके जो आपको कहे ना उसके ऊपर जूता उठा लें और उसको दो मारें और उससे पूछें कि जब PTI की हुकूमत थी तो ये हालत थी पाकिस्तान की। जब हमने तेल की और बिजली की कीमतें कम की थी, हमने इसलिए कम की थी कि हम रूस से तय करके आए थे कि हमें 35 रुपए तेल दुनिया की कीमत से कम देगा। हम गैस तय करके आए थे और ये इन्होंने आके तबाही कर दी है। और ये जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वो सेठ थे उस वक्त जाके रोज जनरल बाजवा को कहते थे कि PTI से मईशत नहीं चल रही, अब वो खुद भी बैठे हुए रो रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। ये माफियाज हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस हालत पे पहुंचाया है। और आज मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कैसे हम सस्टेन करेंगे बहैसियत हम एक एटमी ताकत हैं। और आपने देखा कि वकील फेडरेशन का पेश होकर कह रहा है हमारे पास इलेक्शन कराने के भी पैसे नहीं है। तो अब कल ये आपकी बातें, नज़र में मुल्क को, आवाम को इस मुश्किल हालात से कैसे निकाला जा सकता है? मुमकिन हल क्या हो सकता है? मुमकिन हल सिर्फ एक है और वो है पहले इलेक्शन। सबसे पहले सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। ये नहीं हो सकता कि आपकी जो एक शराफिया है वो ये समझे कि मुल्क में हम मईशत ठीक कर लेंगे। सियासत जो है वो हमारे पास कंट्रोल में रहनी चाहिए, ओहदे हमारे पास रहे, चीज़ें हमारे पास रहें। अवाम जो है वो हमारा साथ हम हमारे सामने खामोश बैठी रहे और हम मईशत हम ठीक कर लेंगे। भाई मईशत नहीं ठीक हो सकती जब तक सियासत ठीक ना हो। सबसे पहला कदम यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और एक स्टेबल हुकूमत पाकिस्तान में आए जिसका दोस्त ममालिक को भी पता हो कि वो 5 साल के लिए है, जिसका इदारों को भी पता हो कि वो 5 साल के लिए है और आलमी मालिक के इदारे एतमाद कर सकें कि इनकी पॉलिसी जो होंगी उनको हम फंड करेंगे तो ये एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करेगी। ये लूली लंगड़ी हुकूमत जिसका पता ही नहीं है कि इन्होंने कल रहना है, परसों तक रहना है, कौन इन पे एतबार करेगा? इन पर तो उनके घर वाले एतबार नहीं कर रहे।
इसलिए भी पैसे इनको नहीं मिल रहे कि लोग समझते हैं कि ये सारा जो टब्बर है इसका अपना तो सारे पैसे लंदन पड़े हुए हैं और दुबई पड़े हुए हैं। आपने देखा है जो रिपोर्ट दी है ब्लूमबर्ग ने कि 20,000 पाकिस्तानियों का $10 बिलियन से ज्यादा सिर्फ दुबई में इन्वेस्टमेंट है। ये तो मजाक हो रहा है पाकिस्तान के साथ कि हमारा जो एलीट तबका है जिसमें बिजनेसमैन शामिल हैं, जिसमें हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग शामिल हैं, जिसमें हमारे पॉलिटिशियंस शामिल हैं, वो सारे पैसे उठाएं और दुबई, लंदन और वेस्ट में जाके इन्वेस्ट कर दें और उसके बाद यही लोग जाके वेस्टर्न ममालिक से भीख मांगना शुरू कर दें। कौन देगा इनको पैसे? अगर आपको पता है कि इनका पैसा, अगर अमेरिका को पता है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का सारा पैसा अमेरिका में और लंदन में इन्वेस्ट है और ये उनसे पैसे मांगने जाएंगे, आप मुझे बताइए वो क्यों पैसे देंगे? ये पाकिस्तान के साथ मजाक बंद होना चाहिए और पाकिस्तान के अवाम जो है उनको एक ट्रैश की तरह, उनको रद्दी की तरह जो ट्रीट किया जा रहा है हमारे शराफिया की तरफ से, वो बंद होना चाहिए। लोगों के सबर का पैमाना जवाब दे रहा है। ये हम बहुत खतरनाक सूरत में चले जाएंगे और इससे फिर कोई नहीं बच सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब, ARY न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।